सभी भाइयों को राम राम नमस्ते। कैसे हैं भाई लोगों। और आज का दिन है भाई बुधवार, और अभी जो टाइम हो रहा है वो कुछ 9:30 बज रहे हैंगे। और भाई मैं निकला था कुछ 8:30 बजे। मैं ऑनलाइन हो चुका था और मेरे पास राइड भी आ गई थी तुरंत ऊबर के अंदर। तो उनको भैया को मैंने सेक्टर 12 छोड़ा, फिर 12 से मेरे पास से मिली सेक्टर 9 के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं सेक्टर 9 मेट्रो पे मैंने छोड़ा उनको भैया को, और छोड़ने के बाद मैं अभी आ गया हूँ ये सेक्टर 8 में। ये सेक्टर 8 आ गया हूँ, बागडोला के पास आ गया हूँ। और यहाँ पर कर रहा हूँ इंतज़ार और आप लोगों से बातें। फ़िलहाल जो आज का जो मौसम है वो मौसम भाई देखो बहुत अच्छा हो रखा हैगा। कोई धूप नहीं, कोई कुछ नहीं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम बिल्कुल ही एकदम बहुत सुहाना और अच्छा मौसम हो गया हैगा। ये देखो, तो भाई लोगों सेक्टर 8 में खड़ा था और वहाँ से एक राइड आ गई मेरे पास ऊबर में, और लेके गया उनको पालम मेट्रो, वहाँ ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद फिर मैं वहीं से ही रेलवे स्टेशन से एक राइड आ गई मेरे पास और उनको लेके आ गया सेक्टर 7। तो अभी फ़िलहाल सेक्टर 7 में खड़ा हूँ, ये हर्सुख अपार्टमेंट के बाहर में। और फ़िलहाल जो स्कोर हुआ है वो फ़िलहाल रैपिडो के अंदर 54 रुपये एक राइड, और ऊबर के अंदर 100 रुपये 3 राइड हैं। तो फ़िलहाल का स्कोर ये है और आगे देखते हैं क्या होता है। और फ़िलहाल अभी वक्त जो हो चुका है वो हो चुका है 10:30, एग्जैक्ट जो हो चुका है वो 10:30 हो चुका है टाइम। और भाई अभी तक फ़िलहाल ठीक ठाक लग रहा है काम, और आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। अभी तो 10:30 ही हुए हैं जैसे, तो शाम तक देखते हैं क्या हाल रहने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ये मेरे को एक बैग मिला हैगा, कुरियर की राइड आई थी ऊबर के अंदर, रजौरी गार्डन जाना हैगा। तो फ़िलहाल अभी ये बैग, तो चलते हैं इस बैग को पहले डिलीवर करते हैं, फिर उसके बाद में मिलेंगे भाई। और टाइम हो चुका है कुछ 1:49, मतलब 50 मिनट हो गए होंगे, लगभग 2 बज गए होंगे। तो भूख भी लग रही है, अब चलेंगे वहीं पे खाना खाएंगे और उसके बाद में फिर मिलते हैं वहाँ पर भाई। ठीक है, पहले इसको फटाफट चलता हूँ, इसको डिलीवर करता हूँ, उसके बाद फिर आगे मिलेंगे। ठीक है, तक के लिए। तो अभी यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ है कि भाई जो लोकेशन है ना वो इन्होंने वो गलत है। अब ये मुझसे कह रहे हैं कि भैया यहाँ नहीं कहीं और आना है। तो अब भाई चलता हूँ भाई, पूछ के जाना पड़ेगा, क्या करूँ। तो भाई लोकेशन उन्होंने गलत डाल रखी है और अब पूछ कर कहीं जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। जो लोकेशन उन्होंने डाल रखी थी मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, लेकिन इनका कहना ये है कि वो नहीं है, कहीं और जाना है। आप बताओ। तो भाई पूछता हूँ, पूछ के फिर उसके बाद जाऊँगा आगे, देखता हूँ क्या होता है। धोबी से पूछता हूँ, भैया ये इधर से पीछे वापस, इधर। अच्छा इधर, ठीक है। टक्कर से लेफ्ट होके फिर राइट। तो भाई अभी करीब 2 किलोमीटर और चलना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग हैं। अच्छा, अरे यार पढ़े लिखे लोग हैं भाई, ये लोकेशन गलत डालते हैंगे यार। हाँ वही बात है। तो भाई कह रहे हैं कि बहुत लोग यहाँ पर आते हैं एड्रेस पूछने के लिए जे ब्लॉक का, और गूगल पे मतलब जो है वो जे ब्लॉक हमेशा यहाँ का दिखाता हैगा। तो भाई भी परेशान है। वो कह रहे थे कि जो भी है, कोई कुरियर लेके आता है, कोई पिज़्ज़ा लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, वो पूछता है तो भटकता हमारे पास आता हैगा। तो अभी भाई चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता हैगा। फ़िलहाल अभी भाई ने बताया था कि गोल चक्कर से आगे जाने के बाद में लेफ़्ट में बोला था, और लेफ़्ट जाके फिर राइट बोला था। तो अभी लेफ़्ट हो जाता हूँ फ़िलहाल। बड़ी दिक्कत है यार, मतलब लोग ऐसा क्यों करते हैं समझ में नहीं। लोकेशन तो कम से कम ठीक डालनी चाहिए। अब लेफ़्ट जाके भाई ने बोला था राइट जाने के लिए, तो राइट ये गली आ गई है। ये तो जी ब्लॉक है यार, जे ब्लॉक तो नहीं है ये। भाई साहब ये गुरुद्वारे के पास, ठीक है। तो भाई कह रहे हैं आगे कि गुरुद्वारे के पास है, तो चलते हैं भाई, देखते हैं। भटकना बहुत पड़ता है यार। भटकना बहुत पड़ता है भाई, बहुत भटकना पड़ता है। लोग अगर लोकेशन ठीक डालें ना तो हमारा फ्यूल भी सेव हो जाएगा और साथ के साथ में इनका टाइम भी। तो फाइनली भाई एक भैया आम वालों ने बताया है रास्ता, तो चलते हैं। मैडम मेरे ऊपर ही भड़क रही हैं, बताओ। एक तो लोकेशन गलत डाल रखी है, ऊपर से मेरे ऊपर ही भड़क रही हैं कि कहाँ लेके भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल यार घुमा ले भाई थोड़ी सी। तो देखते हैं भाई अभी भी लोकेशन पे पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते, क्या होता है भगवान।
मेरा तो बड़ा ही दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं इसी वजह से मैंने पहले भी ना पैकेजिंग जो थी ना, मैंने जो कुरियर वाली थी सर्विस, वो मैंने इसीलिए बंद कर दी थी, क्योंकि मैक्सिमम यही दिक्कत आती थी। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती थी कि 4 मंजिल से उठाओ, 4 मंजिल छोड़ने जाओ, ठीक है, और किसी को अगर ये कह दो कि जी 5 रुपये मेरे पास खुले नहीं है, तो उसको ऐसा लगता था जैसे मैंने उसकी किडनी मांग ली हो, ठीक है। तो मतलब अजीब सा ही फीलिंग होती थी। और अभी फ़िलहाल भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब देखो होता क्या आएगा, ठीक है। फ़िलहाल अभी भाई ने जो लोकेशन बताई थी वहाँ पहुँचने वाला हूँ मैं। अब पहुँच के देखते हैं भाई क्या आएगा। बिल्कुल पास में थी लोकेशन, इस हिसाब से अगर ये लोकेशन है ना, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल पास में लोकेशन थी। इन्होंने उल्टी पुल्टी लोकेशन डाल रखी थी और डाल करके इन्होंने तंग कर रखा है। बाकी फ़िलहाल देखो कोई बात नहीं है, अब देखता हूँ, पहुँचता हूँ। लेकिन ये चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगती है कि एक तो लोकेशन आप गलत डाल रहे हैं, उसके बाद में आप चिल्ला भी हमारे ऊपर रहे हैं, भड़क भी हमारे ऊपर रहेंगे, और होना चाहिए कम हो रहेंगे यहाँ पर। हाय भाई, एक तो भूख लग रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा, ऊपर से ये सारी चीज़ें हैं। एकदम से 50 आ गया, ये कैसा हो गया भाई? 103 104 चल रहा था और एकदम से 50 आ गया। क्या चक्कर है भाई, क्या चक्कर है? अच्छा, ये बीच में गली है तो उसके अंदर नंबर चेंज हो गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो नंबर से डाइवर्ट हो गए हैं एक्चुअली, गली के अंदर ना नंबर डाइवर्ट हो गए हैं। तो डिलीवर करता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ भाई, ठीक है। फ़िलहाल अभी ड्रॉप कर दिया है, 117 रुपये का बिल हुआ है, और जो मुझे मिले हैं इसके अंदर वो 146 रुपये 35। तो फ़िलहाल भाई जैसे तैसे करके मैंने उसको छोड़ दिया, और उसको छोड़ते छोड़ते एक मेरे पास एडवांस पैकेज भी आ गया था, तो वो पास का ही था, ज़्यादा दूर का था नहीं, उसको भी ड्रॉप कर दिया। बाकी ये कि दिमाग ख़राब हो गया यार, कम से कम 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा मेरे को, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसकी एक चवन्नी नहीं मिली है मेरे को, ठीक है। ना कस्टमर ने दिया, ना ऊबर ने दिया, जो कैलकुलेशन थी उसकी बिल की वही दी उसने। तो भाई इसका मतलब कोई फ़ायदा है नहीं, जो लोकेशन डाली जाती है वहीं पर ड्रॉप करने का फ़ायदा है, लेकिन वहाँ करोगे क्या? अब पैकेज है, सामान है, तो भाई वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उसके अंदर। तो खैर यार, सारी बातें बाद में करेंगे, अभी मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज़ की। तो सबसे पहले खाना खाते हैं। ये छोटा सा यहाँ पर ये पुलिस बूथ मिल गया, यहाँ पर बैठने की जगह मिल गई ये, तो यहीं पे बैठ करके भाई पहले खाना खाता हूँ, उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी खाना खाओ जब तक। बिल्कुल आवाज़ डाउन हो चुकी है, आवाज़ निकल नहीं रही है भूख के मारे। चलो भाई, पहले बाकी सारे बाद में बातें, और पहले खा। तो फ़िलहाल मैंने अभी खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद ये एक पैकेज आया है मेरे पास, तो इसको पिकअप करना है पैसिफिक मॉल से। ये कोई मेक्स एंड कुछ करके है, यहाँ पर चलता हूँ मैं, करीब 1 किलोमीटर के आसपास पिकअप है। तो अभी फ़िलहाल मैं पूछते पूछते आ चुका हूँ। ये जो पैकेज है ये मुझको बेसमेंट से पिक करना हैगा, और अभी मैं बेसमेंट में जा रहा हूँ, और बेसमेंट में पहुँच करके फिर मैं पिकअप करता हूँ, और पिकअप करने के बाद में आपसे मिलता हूँ। तो फ़िलहाल भाई लोगों मैंने ये पिक कर लिया हैगा, और इसमें वो पिक करने में मुझे करीब 15-20 मिनट टाइम ख़राब हो गया, और लाइन में लगना पड़ा, और बड़ा एक तो ढूंढना बहुत ज़्यादा पड़ा। तो पिकअप मैंने कर लिया हैगा, पिकअप करके अब चलते हैं इसको जल्दी से ड्रॉप करने के लिए, और ड्रॉप करने के लिए चलना पड़ेगा हमें पार्किंग में बाइक के पास। तो ये पैकेट हैगा, और इसको सेफ़ली लेके चलना हैगा, तो इसको मैं अभी संभाल के धर लेता हूँ बैग के अंदर, और लेके चलते हैं ड्रॉप करने के लिए भाई। उसके बाद में फिर ड्रॉप करके फिर मुलाकात करते हैं तब। तो ये पैकेज लेके आ चुका हूँ मैं लोकेशन पे, और मैडम ने मुझे पूरे रास्ते तंग करके रखा, मैसेज मैसेज मैसेज, कहाँ पर हो, कब आओगे ऐसे करके। तो फ़िलहाल मैंने अभी ये ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने के बाद में 86 का बिल हुआ है। फाइनली भाई जैसे तैसे करके इसको ड्रॉप कर दिया है मैंने, लेकिन सच बात बताऊँ ना तो बहुत ही मतलब ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। कम से कम इसके अंदर मेरा 1 घंटा ख़राब हो गया, और मिला क्या मालूम है? 50 रुपये मिला, 50 रुपये, ठीक है जी। तो यार ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है, और पहले भी यही कारण था मेरा, जो मैंने इसको ये ऑफ़ कर दिया था ना ये कुरियर को, तो उसका कारण यही था। लेकिन अभी क्या है कि काम वाम फिर से नहीं, थोड़ा कम हो गया है, काम नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से मैंने ऑन कर दिया था। और ऑन करने का सिला क्या आएगा मालूम है? ये देखो शक्ल कैसी हो गई है ये, सिर्फ एक ड्रॉप के अंदर। एक ड्रॉप तो पहले मिल गया था, वो चलो वो समझ में आ गया था कि थोड़ा एड्रेस इधर उधर हो गया, वो जो भी है वो समझ में आ गया। लेकिन ये भाई पैसिफिक मॉल के अंदर, और फिर उसके बाद में नीचे जाओ, फिर ढूंढो, फिर वहाँ लाइन में लगना पड़ा मेरे को काउंटर तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वहाँ लाइन लगी हुई थी। फिर भाई वहाँ से पैकेज जैसे तैसे लिया, वो कभी फिर कहने लग गया आधार कार्ड दो, अपना लाइसेंस दो, ये दो वो दो, वेरिफिकेशन करने के लिए दुनिया भर की चीज़ें मांगने लग गया कि मैं मतलब हम किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें एंट्री करने के लिए।
और इतनी ट्रबल वाली बात थी, इतनी ट्रबल वाली बात थी कि मैं क्या ही बताऊँ यार। तो मतलब कि लोगों ने मतलब कि जो चीज़ें यूज़ करने के लिए कंपनी बना रही हैं या जो भी कुछ कर रही हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। हमारा काम इतना होता है कि जैसे कि कोई कुरियर भेजना आएगा तो आपने यहाँ से हमें पिक कर दे दिया और वहाँ जा कर के जिसने भी लेना आएगा उसने रिसीव कर लिया, बात हो गई ख़त्म। बस इतना काम होता है। लेकिन यहाँ तो पूरी ट्रबल वाली बात है, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ जाके माथा टेको, फिर वहाँ जाके अपना आधार कार्ड लिंक कराओ और उसके बाद में फिर पार्सल लो, फिर उसको ला करके डिलीवर करो। फिर डिलीवर करने के लिए भी 4 मंजिल चढ़ना पड़ा भाई साहब। मैं किसी का एड्रेस और बिल्डिंग तो दिखा नहीं सकता मैं, क्योंकि ये मुझे भी नहीं लगता कि ठीक है। लेकिन भाई 4 मंजिल मुझे चढ़ना पड़ा, ठीक है। चलो मॉल में तो कोई बात नहीं, वहाँ लिफ्ट मिल गई थी तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई इतनी। लेकिन ये है कि वहाँ पर भाई लाइन में लगना काउंटर तक जाने के लिए, और पूछते पूछते हालत ख़राब हो, किसी से पूछते वहाँ पहुँचा। एक गार्ड तो था, वो इतना गुस्सा हो गया तो मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई तेरे को, मैं भैया करके बात कर रहा हूँ कि भैया जी ये मेरे को जगह जाना है, वो तो कहाँ पड़ेगी क्या है। तो वो पूरा गुस्सा हो गया। तो फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट करी, बोला, तब जाके वो शांत हुआ है। तो यार बड़ा ही ट्रैवल वाली बात है भाई। मैं तो इसको बंद करने जा रहा हूँ और बस भाई अब नहीं चलाऊँगा, मुश्किल है भाई। ठीक है, ऑन राइड ही काम कर लूँगा, जो भी मिल जाएगा वो ठीक रहेगा। ये भैया हिंदुस्तान है और यहाँ लोगों को जितनी फैसिलिटी मिल जाए ना, जितनी फैसिलिटी मिल जाए उतना कम है लोगों का बस नहीं चलता। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसी ऐप निकल जाए ना कि जो आप सुबह सुबह करने जाओ तो पीछे से धुलाने वाले आएँ, तो वो भी लोग यूज़ करने लग जाएंगे, उसके लिए भी लोग बुक करने लग जाएंगे। ठीक है, और चलो भी फ़िलहाल इंतज़ार करते हैं दूसरी राइड के लिए, और रैपिडो भी ऑन कर देता हूँ, देखते हैं कितनी देर में राइड आती है। फिलहाल खड़ा हूँ मैं दाबड़ी फ्लाईओवर के नीचे, गोल चक्कर के पास में। तो पहले तो भाई बिल्कुल राइड का सन्नाटा हो चुका है कोई राइड नहीं है बिल्कुल। बहुत मुश्किल के बाद में करीब आधा घंटा हो गया मेरे को यहाँ खड़े खड़े, और आधे घंटे में एक राइड आई थी। तो भाई साहब ने लोकेशन गलत डाल रखी है, ठीक है। और दूसरा ये कि लोगों के अंदर एक बहुत वो है कि थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आपने गलत लोकेशन डाल दी है तो आप कम से कम फ़ोन कर रहे हैं तो आपको कम से कम तरीके से बात करनी चाहिए। अरे तू कहाँ है, तू आ नहीं रहा, तू नौटंकी कर रहा है, ये वो इस तरीके की बातें। तो भाई मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। मैं लोकेशन पे पहुंच गया था, उसके बाद भैया कहते हैं कि इधर आओ उधर आओ, पता नहीं भैया थे कि अंकल जी थे, कौन थे। तो उसके बाद में कहने लगे तू कहाँ पहुंच गया, तू गलत जगह है, तेरे को समझ में नहीं आ रही, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा भाई जी ऐसा है कि ठीक है सर, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा आपके पास में। तो भाई साहब लोकेशन में पहुँच करके इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद में फिर कैंसिल कर दिया मैंने। और कैंसिलेशन फ़ीस में एक चवन्नी नहीं मिली है रैपिडो की कृपा से, ठीक है। और देखो यार होता क्या है कि देखो राइड में कई बार लोकेशन गलत हो जाती है, तो आपको इमीडिएट फ़ोन करना चाहिए, और फ़ोन करके हमसे नया आपको कैप्टन के साथ में फ़ोन करके बात करनी चाहिए कि जी भैया इस जगह पे आना है। क्योंकि कई बार क्या होता है रैपिडो के अंदर ख़ास तौर से लोकेशन ठीक आती ही नहीं है जी, बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर मान लीजिए आप दिन भर में 10 राइडें कर रहे हैं ना, तो 10 में से 2 या 3 की राइडों की लोकेशन बिल्कुल सही दिखाएगा, नहीं तो 8 राइडों की 7 से 8 राइडों की लोकेशन गलत होती है जी। तो उसमें दिक्कत ये आती है कि हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और कस्टमर की इतनी आदत बुरी होती है कि कस्टमर पहले फ़ोन नहीं करता, बाद में फ़ोन करता जब हम लोकेशन में पहुँच जाते हैं। तो उस वक्त में ना भाई साहब वापस आने में भी दिक्कत होती है। क्यों होती है, मान लो 2 किलोमीटर हम पहले पिकअप करने गए, फिर उसके बाद में आप 1.5-2 किलोमीटर और हमें उल्टा घुमा रहे हो, तो भाई साहब पेट्रोल तो हमारा फूक रहा है ना, हमें कोई पिकअप के पैसे तो मिलते नहीं हैं, पेट्रोल हमारा ज़बरदस्ती का फूक रहा है। तो भाई साहब इसलिए आने का भी मन नहीं करता। तो इसलिए कभी भी राइड बुक करते हैं लोग तो उनको तुरंत फ़ोन करना चाहिए, और फ़ोन करके कैप्टन के साथ में बात करनी चाहिए कि हाँ भाई मैं इस जगह पे हूँ, भैया यहाँ आना है, या जो जैसा भी आएगा। तो उससे क्या है कि देखो हमारा पेट्रोल सेव होता है और आपका टाइम सेव होता है, तो दोनों का फ़ायदा है। फिर उसके बाद में आपको जल्दी होती रहती है, आप पिकअप आते हो, पिकअप पे जैसे ही आते हो और भैया जी गाड़ी उड़ा लो, बस मैं तो बहुत लेट हो रहा हूँ, मेरी ट्रेन छूटने वाली है, मेरी हेलीकॉप्टर छूटने वाला है, बस उड़ा लो गाड़ी, अपनी जान की परवाह मत करो, आपके बच्चे मैं पाल लूँगा, ठीक है। तो भाई साहब ये मतलब समझ से बिल्कुल परे है बात, और बहुत ही आज तो यार बहुत ही दिक्कत हुई है कि एक तो पैकेजिंग का काम मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया कुरियर का, और फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे राइडर मिल रहे हैं। तो भाई फ़िलहाल अभी मैंने उसको कर दिया कैंसिल, और जबकि मेरे घर के पास की ही थी, चाहता तो मैं चला जाता आराम से, 5:30 पौने 6 हो चुके हैंगे, आराम से जाके घर पे रुकता अपने में पहुंच जाता। लेकिन उसकी बिहेवियर्स देख करके, उसकी बातें देख करके भाई साहब मेरा जाने का मन नहीं हुआ, मैंने कैंसिल कर दी। मैं कहा खाली चला जाऊँगा, मैं यहाँ से लेके जाऊँगा, लेकिन आपको नहीं लेके जाऊँगा। तो भाई साहब कैंसिल करके मैं अभी फ़िलहाल दोबारा से फ्लाईओवर के नीचे आ गया हूँ, और देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कितनी देर में राइड मिलेगी, क्या होगा, या खाली ही जाना पड़ेगा वाकई में। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई लोगों को फ़िलहाल खड़ा हूँ अभी मैं मणिपाल हॉस्पिटल के पास में, सेक्टर 6, और टाइम हो चुका है 7:10
एग्जैक्ट जो टाइम हो चुका है वो 7:10 हो चुका है। और फ़िलहाल जो मैंने काम किया है वो रैपिडो के अंदर 204 रुपये का स्कोर है और ऊबर के अंदर 397 रुपये का स्कोर है, मतलब ऑलमोस्ट 400 रुपये हो चुके हैं मान के चलिए। तो दोनों में मिला के कुछ 600 में 3-4 रुपये कम रह गए हैं, 600 ही मान लेते हैं। तो दोनों में मिला के 600 रुपये का काम किया और फ़िलहाल अभी कोई काम नहीं है। 1-2 काम आ भी रहे थे तो वो गुड़गांव के आ रहे थे, वो मैंने लिए नहीं, स्किप कर दिए। तो आप बच चुके हैं 7, अब चलता हूँ घर की तरफ और मिलेंगे कल सुबह, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सभी को राम राम और कल मिलेंगे नए दिन नई सुबह के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, यातायात के नियमों का पालन करें और सेफ़ रहें, सेफ चलें। बाय बाय, राम राम।